हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिजर्विंग इंडिया। माय नेम इज़ सौरभ। आज हम डिस्कशन करेंगे यूपी पीसीएस जनरल साइंस एंड टेक के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उसके बारे में। ये जो क्वेश्चंस है ये 2023 के एग्जाम में पूछे गए हैं। इनके बारे में जनरल एक डिस्कशन किया जाएगा। इसमें आपको पता लगेगा कि कौन से जनरल साइंस के क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं, साइंस एंड टेक का लेवल कैसा रहता है। लगभग 15 टू 20 क्वेश्चन जो है जनरल साइंस और साइंस एंड टेक से पूछे जाते हैं। सो प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी एग्जाम्स के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो हमारा जो फर्स्ट टॉपिक ऑफ डिस्कशन है, फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन्स इज इसेंशियल फॉर नॉर्मल विजन। तो नॉर्मल दृष्टि के लिए कौन कौन सी यहाँ पे विटामिन्स हैं जिनकी ज़रूरत हमें पड़ती है। तो क्लास 6 के एनसीईआरटी में ही ये दे रखा है। सो इसका आंसर जो है दैट इज़ रेटिनोल। बहुत ही इजी सवाल है। तो रेटिनोल जिसमें विटामिन ए पाया जाता है, इट इज़ नेसेसरी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ रोडोप्सिन पिगमेंट इन द रेटिना दैट इज एसेंशियल फॉर द विजन स्पेशली इन दी लो लाइट। इट्स डेफिशिएंसी कॉजेस नाइट ब्लाइंडनेस। तो सिंपल इसमें कह रहे हैं कि जो विटामिन ए है इसको रेटिनॉल कहते हैं केमिकल नेम में। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे रोडोप्सिन बनता है। रोडोप्सिन जो है दैट इज़ अ पिगमेंट जो कि एक टाइप से रेटिना में पाया जाता है, और ये कम जब लाइट होती है, जब कम प्रकाश होता है तो उसमें ये देखने में हेल्प करता है। तो इसलिए अगर इसकी कमी रहती है तो व्यक्ति में नाइट ब्लाइंडनेस की यहाँ पे दिक्कत आ सकती है। तो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। एनसीईआरटी 6 क्लास का जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें ही आपको ये देखने को मिल जाएगा जो फूड से रिगार्डिंग है, राइट। सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज फ्रूट्स स्टोर्ड इन कोल्ड चैम्बर एग्जिबिट लॉन्गर स्टोरेज लाइफ। तो जो ज़्यादातर जो फ्रूट्स होते हैं, फल होते हैं, उसको जब हम ठंडे चैम्बर्स में रखते हैं या कोल्ड स्टोरेज में रखते हैं तो उनकी सेल्फ लाइफ बढ़ जाती है, उनकी जो भंडारण की जो अंतराल है वो बढ़ जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ज़्यादातर जो है रेस्पिरेशन जो है वो डिक्रीज हो जाता है, राइट। तो इसका जो आंसर है लो टेम्परेचर इन कोल्ड चैम्बर स्लो डाउन दी रेस्पिरेशन एंड एंजाइमेटिक एक्टिविटी इन द फ्रूट्स देयर बाय डिलेइंग स्पॉइलेज एंड दी एक्सटेंडिंग शेल्फ लाइफ। तो जब भी किसी ठंडे जैसे फ्रीजर में हम फ्रूट्स को रखते हैं तो उसकी रेस्पिरेशन कम हो जाती है, राइट। और रेस्पिरेशन कम होने के कारण जो है इसमें एंजाइमेटिक जो एक्टिविटी है वो भी कम हो जाती है। तो इसीलिए इनकी जो खराब होने की जो तादाद है, जो इनकी शेल्फ लाइफ है वो लंबे समय तक बढ़ जाती है। तो इसलिए इसका आंसर जो रहेगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइबोफ्लेविन डेफिशिएंसी कॉजेज विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीजेस। तो ज़्यादातर यहाँ पे क्वेश्चन डिजीजेस से रिगार्डिंग ही है। तो इसमें पूछ रहे हैं कि राइबोफ्लेविन की अगर कमी हो जाए तो उससे कौन सी बीमारी होती है। तो इसमें जो आंसर है दैट इज राइबोफ्लेविन दैट इज विटामिन B2 डेफिशिएंसी कॉजेज चिलियोसिस। चिलियोसिस जो है यहाँ पे आपको बीमारी देखने को मिलती है विच इज करेक्टराइज्ड बाय अ क्रैक्ड लिप्स, माउथ सोर्स एंड इन्फ्लेमेशन इन दी टंग। तो ये ज़्यादातर आपको देखने को मिलेगा। इससे करेक्टर्स क्या हैं? जो लिप्स हैं वो क्रैक रहेंगे, माउथ जो है उसमें अगर देखा जाए तो सोर्स रहते हैं, छाले बड़े रहते हैं, इन्फ्लेमेशन होता है टंग में। तो इसलिए विटामिन B2 राइबोफ्लेविन की कमी से ये बीमारी चिलियोसिस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिंगलमैन स्केल जो है इसको किस लिए यूज़ किया जाता है। तो इससे कौन सी डेंसिटी मापी जाती है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि इस रिंगलमैन स्केल को कहाँ पे यूज़ किया जाता है। सो रिंगलमैन स्केल इज अ विजुअल चार्ट यूज टू मेजर दी opacity of the smoke from chimneys or exhaust indicating pollution level। तो जो ये रिंगलमैन स्केल है, ये जितने भी कारखानों से निकल रहा धुआं होता है, फैक्ट्री से निकलने वाला धुआं होता है, उनकी जो चिमनी से धुआं होता है उसमें ओपेसिटी ऑफ द स्मोक को यहाँ पे ये मापता है, जिससे पता चल जाता है कि पोल्यूशन लेवल कितना ज़्यादा यहाँ पे कॉज किया जा रहा है। तो ये स्मोक को मापने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट इज बोट्यूलिज्म इज। तो बोट्यूलिज्म क्या है? इसमें इन्होंने सिंपल पूछा है। तो बोट्यूलिज्म इज कॉज बाय इंजेक्शन ऑफ टॉक्सिन्स प्रोड्यूस्ड बाय द क्लोस्ट्रिडियम बोट्यूलिनम। इट इज नॉट अ इन्फेक्शन बट इट इज एन इंटॉक्सिकेशन ड्यू टू अ टॉक्सिन। तो इसका जो आंसर रहेगा दैट इज इट इज अ फूड बॉर्न इंटॉक्सिकेशन। सो दिस इज द आंसर फिफ्थ का बी। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकल्स है जीरो चार्ज। इसमें से कुछ एक पार्टिकल्स दे रखे हैं, तो इसमें पूछा गया है कि किसमें जीरो चार्ज होता है। पॉजिट्रॉन में, न्यूट्रॉन में, न्यूट्रिनो में, इलेक्ट्रॉन में, या फिर अल्फा पार्टिकल में। तो न्यूट्रिनो जो है एक टाइप से दिस इज न्यूट्रल पार्टिकल। तो इसमें आप अगर देखेंगे तो कोई नियरली चार्ज नहीं होता, इसका कोई मास नहीं होता। और इलेक्ट्रॉन्स, पॉजिट्रॉन जो है इसमें चार्जेस होते हैं, एंड पार्टिकल्स जो हैं पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, अल्फा पार्टिकल्स। तो यहाँ पे ऐसा पार्टिकल जिसमें चार्ज या मास नहीं है दैट इज न्यूट्रिनो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ
मॉस्किटो बॉर्न डिजीज, तो मॉस्किटो द्वारा पनपने वाली कौन सी बीमारी इसमें नहीं है। तो इसमें अगर हम देखें तो स्लीपिंग सिकनेस इज दी ट्रांसमिटेड बाय दी टेसिट फ्लाई, नॉट मॉस्किटोज, द रेस्ट आर ऑल दी मॉस्किटो बोर्न। तो अगर हम बात करें मलेरिया की तो ये भी मॉस्किटो से होता है, फिलारियसिस ये भी मॉस्किटो से होता है, डेंगू फीवर ये भी मॉस्किटो से होता है। अगर यहाँ पे कोई चीज़ नहीं होती है मॉस्किटो से, दैट इज स्लीपिंग सिकनेस, जो कि एक सेट से एक फ्लाई है जिसके कारण होता है। सो इसलिए इसका जो ऑप्शन रहेगा दैट इज स्लीपिंग सिकनेस, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइप्स ऑफ ग्लास कैन कट ऑफ अल्ट्रा वायलेट रे। तो कौन सा ग्लास है जो कि अल्ट्रा वायलेट रे को कट ऑफ कर सकता है। तो इसमें अगर हम बात करें तो एक ग्लास की टाइप है दैट इज क्रूक्स ग्लास। तो क्रूक्स ग्लास जो है इट कंटेन्स मेटल ऑक्साइड्स like cerium that absorbs the harmful UV radiation and is used in the sunglasses and protective eyewear। तो अगर हम बात करें क्रूक ग्लास जो है इसको यूज़ किया जाता है क्योंकि इसमें मेटल ऑक्साइड्स होते हैं जो कि एब्जॉर्ब कर लेते हैं यूवी रेडिएशंस को, इसलिए इसको सन ग्लासेस और प्रोटेक्टिव आईवेयर में यूज़ किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज साइट ऑफ गैसियस एक्सचेंज इन लंग्स। तो लंग्स के बीच में गैसियस एक्सचेंज कहाँ पे होता है, गैसों का यहाँ पे एक्सचेंज कहाँ पे होता है, लंग्स के बीच में। तो अगर हम बात करें तो इसमें मेन जो है एल्वियोलाई, दैट इज इंपॉर्टेंट। यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन है दीज आर द बेसिक क्वेश्चन। तो एल्वियोलाई आर द टाइनी सैक लाइक स्ट्रक्चर्स इन द लंग्स वेयर ऑक्सीजन डिफ्यूजेस इनटू द ब्लड एंड कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूजेज आउट। तो इसमें जो ऑक्सीजन है वो अंदर जाती है, डिफ्यूज होती है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको ये डिफ्यूज आउट करता है। तो इसलिए एल्वियोलाई जो है दिस इज द gaseous exchange for the lungs। With reference to the electric potential, which of the following statements are correct? तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में यहाँ पे पूछा गया है। इट इज अ स्केलर वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी और अ वेक्टर क्वांटिटी। तो अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी बिकॉज इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन। हेंस अगर बात करें तो इसका जो ऑप्शन है दैट इज डी, ना ये आपका प्रॉपर स्केलर है ना ही ये, अगर बात करें इट हैज़ ए स्केलर क्वांटिटी बिकॉज इट हैज़ मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन। सो अगर हम सिंपल बात करें स्केलर की तो ऑप्शन नंबर ए जाता है, नॉट डी बट ऑप्शन नंबर ए इज दैट इज ओनली ए यहाँ पे जाता है। सो दीज आर दी सम ऑफ द क्वेश्चन ऑफ द UPPCS एग्जाम साइंस और जनरल साइंस इन टेक के, जिसके बारे में हमने डिस्कशन किया। ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के डिस्कशन के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक यू सो मच।